नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022-23 के सामान्य प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8वां, जिसमें हम यहां 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षा या मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखेगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आप पर है कि विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे। विपणन या व्यापार की जो पुरानी विचारधारा थी उसका समर्थन कौन करते थे, उसका जो समर्थन है वह कौन कौन करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर है कि टांसले, क्लार्क और पायल जो नामक व्यक्ति थे वह पुरानी विचारधारा का समर्थन करते थे। किसकी? व्यापार की। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य क्या होता है? उपभोग करना। तो यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा था? तो यह एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? तो सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षणों और उद्देश्य सहित परीक्षण किस प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधित परीक्षण और उद्देश्य सहित जो परीक्षण होते हैं उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए यह व्यक्तिगत परीक्षण कहा जाता है या व्यक्तिगत परीक्षण प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर डाबर ने कहा था। डॉक्टर डाबर ने कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं होती हैं? तो यह उत्पादन जीवन चक्र होते हैं। उत्पादन जीवन चक्र की अवस्था होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तकनीकी मानव और विचार ये तीन प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। यह किसके द्वारा पहचाने गए थे? यह किसके द्वारा? तो रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा पहचाने गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर कि किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पादन पसंद आएंगे? तो यह विपणन अवधारणा का तर्क है। कौन सा? विपणन अवधारणा का तर्क होता है। अगला प्रश्न देखिए कि वित्तीय विवरण से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? तो उसके लिए वित्तीय विवरण विश्लेषण कहते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहा जाते हैं? वे सभी व्यक्ति जो कार्य से लगे हैं या कार्य करने योग्य हैं उनके लिए क्या कहते हैं? तो उनके लिए जनशक्ति कहा जाता है। उनके लिए जनशक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि साफ मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? साफ मैनेजमेंट जो पुस्तक है इसके लेखक हैं F.W. टेलर ने यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? तो उसके लिए निर्देशन कहता है। उसके लिए क्या कहते हैं? निर्देशन कहलाता है। अगला प्रश्न, नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? तो बौद्धिक प्रक्रिया से होता है। बौद्धिक प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है।
यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जॉर्ज आर टेरी का, जॉर्ज आर टेरी का है। अगला प्रश्न, एक बिजनेसमैन एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाता या क्या कहलाएगा? तो उसके लिए ऑनलाइन व्यापार या ऑनलाइन विपणन कहा जाता है। नेक्स्ट, शक्ति का अधिनस्तों में विभाजन क्या कहलाता है? तो उसका शक्ति का पृथक्करण कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण का संबंध किससे होता है? प्रशिक्षण या जो ट्रेनिंग होती है इसका संबंध होता है किसी विशिष्ट कार्य ज्ञान से करना प्रशिक्षण का कार्य कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? संगठन में मुख्य फैसले होते हैं वह शीर्ष प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं, शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो वो कौन सी स्थिति कहलाती है? तो उस स्थिति को कहते हैं अति पूंजीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर है कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के जो लिए आवश्यक है वह क्या है? किसी भी काम को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो उसके लिए अच्छा प्रबंधन करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि पूर्वदत्त व्यय क्या कहलाता है? पूर्वदत्त जो व्यय होता है उसके लिए चालू परिसंपत्ति कहते हैं, चालू परिसंपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट, बंद पत्र होते हैं यह किस प्रकार की देनदारी में आते हैं? तो बंद पत्र जो होते हैं यह दीर्घकालीन देनदारी में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे? तो टोटल 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। किसने? हेनरी फेयोल के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? निर्देशन के जो मुख्य तत्व हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर है निर्देशन के जो प्रमुख या मुख्य तत्व हैं वह हैं अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण क्या है? यह निर्देशन के मुख्य तत्व होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? बाजार अनुसंधान जो संधान होते हैं अनुसंधान किसका कार्य है? तो बाजार अनुसंधान यह है व्यापार प्रबंधन या विपणन प्रबंधन का कार्य होता है। किसका होता है? व्यापार प्रबंधन का कार्य होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।